अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की थी अपनी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट थी तो मैं समझती थी कि जितनी ज़्यादा रिवीजन की जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा था कि मैं सिर्फ आइडल माइंड से रीडिंग करती थी, उसको अपने ज़हन में बिठाती नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बात मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गई कि मैंने अच्छे से ओपन जहन के साथ मैंने पढ़ना है ताकि मेरे दिमाग में सारी बातें बैठ जाएँ और मुझे याद रहें। जब मैं एफएससी में थी तो मैंने एनिमेलिया और प्लांटी ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जो कि बाद में मेरे लिए काफ़ी नुकसानदेह हुआ था। ऐसे चैप्टर से काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि अगर आपको आते हो तो आप आराम से वो सॉल्व कर सकते हैं। ईटा के लिए आपकी बायोलॉजी अच्छी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो बिल्कुल बुक से होते हैं और वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उस पर इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो बहुत कम टाइम लेते हैं, यानी कि वो 1 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपने सब्जेक्ट्स 5-5, 6-6 दफ़ा रिवाइज़ किए होते हैं, लेकिन जब हम लोग टेस्ट करने जाएँ तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती, हम भूले हुए होते हैं और वो दोबारा से हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा रिवीजन का फ़ायदा हमें क्या हुआ? इसीलिए मैं कहती हूँ निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो चीज़ याद रहती है। मतलब आप अपने ज़हन में वो बात लाते हो जो निमोनिक आपने बनाया होता है, तो उससे जो है आप को जो भूली हुई बात होती है वो याद आ जाती है। जैसे कि सब फाइलम साइलोप्सिडा की एग्जांपल याद करने के लिए मैंने अपने लिए ये निमोनिक बनाया था कि मेसी और पीटर जो हैं बड़े साइलेंट बैठे रहते हैं, जिसमें साइलेंट का मतलब साइलोप्सिडा था और मेसी और पीटर मतलब मेसी पेट्रस। तो इस तरह से जो है मैं ये सारे याद करती थी और जब मैं करने बैठूँ तो मुझे मतलब याद रहती थी वो चीज़ें। तो अभी भी इट्स नॉट टू लेट, अभी भी अपने लिए निमोनिक्स आप लोग बनाओ ताकि आपके लिए आसान हो और आपको वो चीज़ याद रहे, बजाय इसके कि आप इतनी दफ़ा पढ़ो लेकिन उसके बावजूद भी आप मतलब जिस दिन आपने पढ़ा हो वो चैप्टर उस दिन आपको वो चीज़ याद रहे, लेकिन 1 हफ़्ते बाद आप जाके टेस्ट हो तो आपको वो चीज़ भूली हुई हो। उससे बेहतर है कि आप अपने लिए निमोनिक बनाओ ताकि वो चीज़ आपके जहन में बैठी रहे। अब केमिस्ट्री में मेरी क्या मिस्टेक थी कि मैं ज़्यादातर लर्निंग टाइप के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, जैसे कि गैसेस, लिक्विड, सॉलिड हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, इन सब पे। अब ये करना भी ज़रूरी था, लेकिन इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ थे जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे उन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती थी। और जब कोई एमसीक्यू टेस्ट में आ जाता था या जब मैं पास पेपर करने बैठती थी और उसमें से कोई एमसीक्यू मुझे नहीं आ रहा होता था तो मैं उसका आंसर देख लेती थी। वही एग्जांपल, जैसे अगर बेंजीन की रेजोनेंस पूछी गई है तो मैं आंसर देख लूँगी, 0 है, ठीक है, बेंजीन का आया तो मैं 0 ही लिख लूँगी। तो इस चीज़ की मुझे डिटेल में जाना चाहिए था फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो कि मैं नहीं गई थी। और इवन अगर मैं टेस्ट देने जाऊँ मुझे नहीं आ रहा होता था तो क्योंकि उस वक्त तो नेगेटिव मार्किंग थी तो मैं छोड़ देती होती थी। जब टीचर एक्सप्लेन करें तो वो भी उसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड ही उसका तरीका बताते थे और ज़ाहिर सी बात है वो सारा का सारा मुझे पढ़ा तो नहीं सकते थे, तो इसलिए जो है मैं बस उसी चीज़ तक लिमिटेड रहती थी, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में या उससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती थी। हालांकि मुझे जाना चाहिए था क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में भी आते हैं और वो दोबारा भी आ सकते हैं। एक और बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप लोग अपने एकेडमी के एमसीक्यूज़ की डिटेल में मत जाओ, क्योंकि उनमें ऐसे एमसीक्यूज़ भी देते हैं जो कि ईटा से रिलेटेड नहीं होते। कुछ कुछ मतलब ज़्यादातर तो ईटा से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिलेट नहीं कर रहे होते और आप उनकी डिटेल में जाने लग जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। वो बिल्कुल भी नहीं करना। अलबत्ता पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ की डिटेल में ज़रूर जाना है। फ़िज़िक्स मेरी बहुत वीक थी, जो डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते थे वो मैं कर लेती होती थी, लेकिन जो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते थे उनको मैं छोड़ देती होती थी। अब ऐसा है, जो आपके पास्ट पेपर्स हैं अगर आपने एक दफ़ा कर लिए सारे के सारे वो काफ़ी नहीं है, आप एक और दफ़ा करो। और जब आप पास्ट पेपर कर रहे होगे ना तो उस वक्त जो आपसे, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो आप देखो कि आपसे कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा, आप कौन कौन सा आपने गलत किया है, आप उसको मार्क कर दो। अगली दफ़ा करो तो आप दोबारा से देखो, आपकी जो टेस्ट की एमसीक्यू, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ यू आर गेटिंग राइट, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर जब आप फाइनली लास्ट डेज़ में रिवीजन करोगे तो सिर्फ आप वो वाले एमसीक्यूज़ देखो जो आपने मार्क किए होंगे, जो आपसे पहले सॉल्व नहीं हुए होंगे, ताकि आपकी ग्रिप उन पे अच्छी हो जाए। जो आपको पहले से आते हैं आप बार बार उनको करके अपना टाइम ना ज़ाया करो। अब जब मैं पहली दफ़ा टेस्ट देने गई थी एकेडमी में तो मैं बबल शीट से बहुत डरती थी कि मेरा ज़रा सा भी बाहर निकल गया या ज़रा सा डॉट भी रह गया ना तो मेरा एमसीक्यू सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से जब ये वाली चीज़ ज़हन में होती है तो आपके पेपर से ज़्यादा आपका फोकस उस पर होता है कि आपने जो बबल है वो सही फिल करना है। मोमेंट ऑफ़ ट्रूथ ज़रा सा बाहर निकलने या थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह जाने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आपको ज़्यादा एक्यूरेटली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के ब्लॉक फिल करने के बजाय आप अपना ज़्यादा टाइम जो है उन एमसीक्यूज़ पे रखो जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है। आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो, आप बॉल पॉइंट पेन भी यूज़ कर सकते हो। और आपको अपना ब्लॉक जो है या बबल वो आपको इतनी प्रिसाइसली फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता है।
हाँ, अलबत्ता अगर आपने बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिया तो तब होता है, लेकिन ज़रा सा बाहर निकलने से कुछ भी नहीं होता। अब अपना टाइम आपको सेव करना है क्योंकि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। अब टाइम सेव करने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि पहले बायो जैसे आसान सब्जेक्ट्स आप लोग कर लें सॉल्व, लेकिन चूँकि ईटा और ईटा में जो है आपके सेक्शंस नहीं होते बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो मिक्स्ड आते हैं। अब अपना मैक्सिमम टाइम सेव करने का तरीका ये है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पेपर में पहला एमसीक्यू फ़िज़िक्स का है तो आप उसको सॉल्व ना करें अगर वो डायरेक्ट कोई एमसीक्यू नहीं है। अगर वो कोई सॉल्व करने वाला एमसीक्यू है तो आप उसको सॉल्व पहले मत करें। अब हो सकता है वो एमसीक्यू आपको आता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप वो सॉल्व करते वक्त बीच में कहीं स्टम्बल कर जाएं जिस पे आपको दोबारा करना पड़े, या आप उस पर सोचने लग जाएं। इस तरह से आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब ईटा 2019 में मेरे पास जो पेपर आया था उसमें फ़र्स्ट पेज पे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के थे, तो जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे या जो कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज़ थे उनको मैंने छोड़ दिया था और जो कुछ हो रहा था वो मैंने कर दिया। और फिर मैं नेक्स्ट पेज पे गई और उसके बाद जो है बायोलॉजी आई जो मैंने जल्दी जल्दी मार्क की, और फिर सबसे आखिर में मैंने जो फिज़िक्स के सॉल्व वाले एमसीक्यूज़ थे वो वाले मैंने करना शुरू किए। इस तरह से मेरा काफ़ी टाइम बच गया था और आखिर में मेरे पास 10 मिनट्स और भी थे। तो यही बात कि आपने जो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं तो मेक श्योर कि आप वो वाले एमसीक्यूज़ पहले सॉल्व करें जो आसानी से हो जाते हैं, बजाय वो जिन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। हाँ, अगर बिल्कुल कोई आसान सी कैलकुलेशन है जो आपको पता हो कि इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला लगना है और ये जल्दी से हो जाएगा या इस पे इतना टाइम नहीं लगना, तो वो आप ज़रूर करें। अपनी फ़र्स्ट गो के एमसीक्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें जो कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, और आप 1 और 20 मिनट्स जो है अपनी फ़र्स्ट गो को दें और बाकी टाइम जो है अपनी सेकेंड गो को दें। और हाँ, सेकेंड गो में ज़्यादातर वो एमसीक्यूज़ होने चाहिए जो कि ज़्यादा लंबे हैं या वो एमसीक्यूज़ जिन पे आपको अभी सोचना है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।